स्पेशली हम देखने वाले हैं बिहार के इतिहास को स्पेशली हम देखेंगे और ये जो है एंशिएंट आपका जो है वो इतिहास को देखेंगे यानी प्राचीन जो है बिहार की स्थिति के बारे में देखेंगे, ठीक है। और मैं आपको जो है वो शो करा देती हूँ कि किस बुक से मैं आपको करा रही हूँ, चलिए देखते हैं। तो ये घटना चक्र का सीरीज़ है बिहार आपका तथ्य सार से रिलेटेड, मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और ये ई बुक है और जितने भी चीज़ें जो है बिहार से रिलेटेड, तो इसको बाद में हम लोग देखने वाले हैं इस सीरीज़ को, ठीक है। कि आपका जितने भी जो है वो शॉर्ट नोट्स में इसको कवर करूँगी, ठीक है। तो अभी हम लोग बिहार के जो है वो आपका हिस्ट्री को देखेंगे। स्पेशली ये हिस्ट्री जो है वो स्पेशली आपका जो है बिहार जो है एंशिएंट टाइम के बिहार को हम देखेंगे, यानी प्राचीन बिहार को जो किस तरह से स्टार्टिंग हुआ है। तो ये जितने भी बीपीएससी के एग्ज़ाम होंगे, बीपीएससी के जो है वो आपका टीचर के हो, जो बीपीएससी कंडक्ट करा रही है, या आपका जो मेन बीपीएससी है जिसको हम पीएससी जो एसडीएम बनने के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। तो यहाँ जैसे आपका विजिबल है बिहार के इतिहास के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग जो बॉक्स की क्या क्या चीज़ें दी गई है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार का इतिहास विभिन्न जो है राजवंशों तथा महान व्यक्तियों और कई जो है धर्मों के जो है वो जन्म स्थान से जो है विरासत में प्राप्त एक जो है समृद्ध संस्कृति को इंगित करता है, ठीक है। बिहार ऐतिहासिक रूप में मौर्य यानी जो मौर्य वंश की एक ना आपका केवल मुख्य भूमि रहा है, बल्कि बौद्ध धर्म का एक जो प्रमुख केंद्र भी रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय जैसे जो है वो विश्वविद्यालय बिहार की धरती पर भी जो है सुशोभित हुए हैं। इस जो है अध्याय में हम जो है बिहार के इतिहास को परीक्षा उपयोगी और के जो है वो तथ्य के प्रकाश को देखेंगे, यानी स्पेशली जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो चलिए देख लेते हैं। वन लाइनर फॉर्मेट में है तो आप देख सकते हैं इसको। जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राचीन इतिहास के बारे में बिहार में जो है निम्न आपका जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुंगेर से निम्न जो है वो पूरा पाषाण जो है वो आपका निम्न आपका जो है पूरा पाषाण के अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ से? मुंगेर से, याद रखेंगे। चिरांद यानी जो है सारण और चेचर जिसको वैशाली कहते हैं, अभी प्रेजेंट से आपका 9 जो है वो युग 9 पाषाण युग के अवशेष मिले हैं, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। प्राचीन जो है बिहार के इतिहास की जानकारी अथर्ववेद और पंचवीस आपका ब्राह्मण में मिला है, ठीक है। तो अथर्व और पंचवीस ब्राह्मण से पता चलता है कि मगध में वाते आपका रहते थे, किंतु ऋग्वेद में आपका उल्लेख है कि मगध के सबसे जो है वो आपका प्राचीन वासी क्षत्रिय वर्ण के थे, ठीक है। उन्हें जो है वो आर्य दृष्टि से आपका देखते थे, ठीक है, क्योंकि वे जो है वैदिक बलि के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि कनिंगम ने जो है वो बोधगया में आपका जो है वो बोध गया मंदिर को खोजा। उन्होंने आपका गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला आपका गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन हेनसांग जो है चीनी यात्री और फाहियान ने भी आपका किया है, ठीक है। चलिए यहाँ जो है वो कनिंगम और सबसे जो है बड़ी उपलब्धि बड़ा गांव का पता लगाना था, जो राजगीर के समीप जो है प्राचीन जो है नालंदा बिहार का जो है वो स्थल है। यहाँ से 2 आपका अभिलेख भी प्राप्त हुए जिन पर जो है नालंदा उत्कीर्ण है। कनिंगम ने जो है वो बिहार आपका शरीफ में घुसरावा गांव की जो है वो पहचान कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में की थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपका बिहार शरीफ में घुसरावा गांव की जो है वो खोज कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में किया गया है। खोजा किसने? तो आपका जो है वो कनिंगम ने, ठीक है। तो याद रखिए कि बिहार शरीफ के अंतर्गत घुसरावा गांव पड़ता है और ये जो है वो कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में जाना जाता है। कनिंघम ने जो है वो बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के जो है वो प्राचीन स्थल का पता लगाया। पूर्वी चंपारण जो है आपका नॉर्थ बिहार का जो हिस्सा है, जनपद के जो है केसरिया स्तूप, लौरिया अरिराज के जो है वो अशोक स्तंभ का भी जो है वो कनिंघम ने आपका पता लगाया, ठीक है। तो ये स्पेशली आपका केसरिया स्तूप और लौरिया अरिराज कहा, तो ये स्पेशली पूर्वी चंपारण में कनिंघम ने उसका पता लगाया था, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए जो है सूचना प्राप्त होती है कि बौद्ध महाविहार की जो है स्थापना प्रसिद्ध आपका 5 शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तर जो है वो आपका वैदिक काल से जो है बिहार का यह क्षेत्र प्राचीन इतिहास का अंग बन गया है। उसके अलावा आधुनिक राजगीर और गया के आसपास के जो है वो क्षेत्र अथर्ववेद में वर्णित है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कोढ़ को जो है वो हटाने वाले औषधि का आविष्कार, मगध में रहने वाले अशूरा
असुर माया रूप नामक प्रथम स्त्री चिकित्सक ने किया था। तो सोचिए जो लेप्रोसी होते हैं उसके जो है औषधि जो है वो असुर माया रूप नाम की एक जो स्त्री थी उन्होंने जो है खोजा था। ठीक है, याद रखेंगे। बिहार के मिथिला आपका क्षेत्र में आर्यों का जो है वो प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो ये पूछा जा सकता है मिथिला क्षेत्र में जो है आर्यों का प्रवेश किस काल में हुआ था, तो आपका जो है वो उत्तर वैदिक काल में, और किस क्षेत्र में, तो मिथिला क्षेत्र में। ये भी कुछ भी पूछा जा सकता है। विश्व में सबसे पहला जो है गणतंत्र शासन पद्धति का जन्म जो है वो वैशाली गणराज्य में हुआ था, लिच्छवी उसी के अंतर्गत था। विदेह माधव की जो है वो कथा सतपथ ब्राह्मण में आपका जो मिलती है। ठीक है, जिसमें विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पे रहते थे और वैश्वा नर यानी अग्नि को जो है मुख में धारण किए हुए थे। ठीक है, घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई और तथा आपका नदियों को जलाती हुई सदा नीना यानी गंडक को जो है वो आपका तट पर ठहर गई। ठीक है, यानी जो है वो आपका सदा नीरा जो नदी है कि जो है वो जिसको गंडक बोलते हैं, तो आपका जो है क्या हुआ कि तट पे ठहर गई। विदेह माधव अग्नि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहु गुना के साथ सदा नीरा के तट पे आए और सदा नीरा नदी आपका कौशल और विदेह की जो है वो सीमा थी। ठीक है, यहाँ चलिए आगे बताया जा रहा है क्या कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 जनपदों में से जो है वह बिहार के 3 महाजनपद जो है वो मगध, भज्जी और अंग का जो है वो वर्णन अंगुत्तर निकाय यानी जो है वो बौद्ध साहित्य में संबंधित है, और जो है भगवती सूत्र यानी जैन साहित्य संबंधित है उसमें मिलता है। ठीक है, यानी जो है वो मगध, भज्जी और अंग का जो है वो जैन साहित्य में भी और बौद्ध साहित्य में भी आपको मिलता है। ठीक है, जो आपका भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंग जो है आधुनिक भागलपुर और जो है मुंगेर जनपद की राजधानी चंपा थी। बिम्बिसार ने उसे जो है वो आपका मगध में मिला लिया था। ठीक है, वजी संघ मगध के उत्तर आपका दिशा में 8 जो है गणराज्य का जो है एक संघ था, जिसमें आपका विदेह, वजी और लिच्छवी विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि बौद्ध संगीति के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि स्पेशली ये किस राजा के समय हुआ था और ये जो है वो समय क्या रहा था। ठीक है, तो ये देखेंगे, ये थोड़ा मैं दूर रख देती हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, तब जो है वो क्या होगा कि आप क्लियर विजिबल हो पाएगा। ठीक है ना। तो बौद्ध संगीतियों के बारे में देखेंगे। अगर बात करें हम लोग प्रथम बौद्ध संगीति की, तो स्पेशली आपका जो है राजगीर में हुआ था। सप्तपर्णी जो गुफा थी और 483 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है। अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम जो है वो आपका जो सम्मेलन हुआ था महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, और शासक अजातशत्रु के टाइम जो हर्यक वंश से संबंध रखते थे। ठीक है, महत्वपूर्ण बातें क्या हुई थी, तो इसमें प्रथम जो है वो सम्मेलन में आपका क्या हुआ था, विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन किया गया था। ठीक है, अगर बात करें द्वितीय जो है वो सम्मेलन की वैशाली में होता है और 383 ईस्वी पूर्व में होता है। तो इसके जो अध्यक्ष सर्वकामी रहते हैं और शासक शिशुनाग वंश के जो है वो शासक कालाशोक थे, और बौद्ध धर्म स्थापित तथा महासंधि में जो है वो विभाजित हुआ। ठीक है, तो याद रखेंगे आपका जो विभाजन द्वितीय में होता है, आपका संकलन जो है वो आपका विनय पिटक और सूत पिटक में पहले में होता है। तृतीय जो है वो सम्मेलन होता है पाटलिपुत्रा में होता है, अशोक के समय होता है। टाइम पीरियड जो है 247 ईस्वी पूर्व में होता है, और अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तिष्य ने की थी। ठीक है, अगर आपको जो है वो टफ लग रहा है ना, तो बार बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तीसरा जो है वो पिटक अभिधम पिटक आपका जोड़ा गया था। तो तीसरा में जो अभिधम पिटक जोड़ा गया था, स्पेशली आपका विनय पिटक था। सूत पिटक जो है वो देख सकते हैं, विनय पिटक, सूत पिटक, और तीसरा जो है वो अभिधम पिटक हो जाएगा। तो तीसरे में मतलब आपका जो है वो सम्मेलन में जोड़ा गया था। आपका जो है ये चतुर्थ सम्मेलन के बारे में बात करेंगे। चतुर्थ सम्मेलन जो है वो बिहार से बाहर होता है, कश्मीर के कुंडलवन में होता है, और प्रथम आपका शताब्दी ईस्वी में किया जाता है। अध्यक्ष की बात करें चतुर्थ जो है सम्मेलन की, वसुमित्र जी रहते हैं। उपाध्यक्ष हमारे अश्वघोष जी रहते हैं। अगर शासक की बात करें तो कुशाण वंश की जो है कनिष्क शासक रहते हैं, और जो है बौद्ध धर्म हीन और महायान में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो पहले आपका दूसरा में क्या होता है, तो स्थाविर और महासंधि में भी विभाजित होता है। हीनयान और जो है महायान विभाजित होता है आपका जो है वो बौद्ध धर्म आपका द्वितीय आपका जो है चतुर्थ में। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चतुर्थ आपका जो है बौद्ध संगीत बिहार में नहीं हुआ था, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो आपको ये
क्लियर हो गया होगा, ठीक है। प्रथम जैन संगीति के बारे में देखते हैं, तो जैन संगीतियाँ जो हुई थी प्रथम आपका पाटलिपुत्रा में हुआ था। टाइम पीरियड की अगर बात करें तो ये जो है समय 310 ईस्वी पूर्व रहा है। अध्यक्षता जो है वो आपका स्थूलभद्र जी ने किया था। शासक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य जी के समय हुआ था। जैन आपका जो है धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित जो हुआ था आपका पहले जैन संगीति में, जो आपका जो है 12 अंगों का संपादन किया गया था, ठीक है। तो ये आपका जो विभाजन भी होता है श्वेतांबर दिगंबर में और 12 अंगों का संपादन भी प्रथम जो है जैन संगति में किया जाता है, ठीक है। द्वितीय जो जैन संगति आपका गुजरात के वल्लभी में होता है। टाइम पीरियड 512 ईस्वी में होता है, ठीक है। और देवर्धि आपका शमा श्रवण जी जो है वो ये जो है वो आपका जो है अध्यक्ष रहते हैं। शासक का पता नहीं है। धर्म ग्रंथों का जो है वो अंतिम संकलन कर जो है लिपिबद्ध आपका किया गया था। द्वितीय जो है जैन संगति हुई थी, तो ठीक है। तो आपने देख लिया। चलिए जो है महावीर के टाइम पीरियड को हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो है वो बात करें तो जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। स्थान जो है वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में होता है। आपका जो है वो कुल कौन सा था महात्मा बुद्ध के, तो शाक्य कुल के ये आपका थे। और जो है आपका मृत्यु जो है वो 483 ईस्वी में पूर्व में होता है। और जगह का नाम जो है कुशीनगर होता है, ठीक है। याद रखेंगे, मृत्यु कुशीनगर, जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में। बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ रहता है। और आपका जो है वो स्पेशली पिता जो है सुद्धोधन आपका जो है और रहते हैं, और माता का नाम महामाया रहता है, ठीक है। सौतेली माँ जो उनकी मौसी थी तो प्रजापति गौतमी जी थी, और पत्नी का नाम यशोधरा था। और बिंबा, गोपा और भद्रकच्छना इनको बोला जाता था, ठीक है। याद रखेंगे। और पुत्र जो है एक ही मात्र पुत्र थे उनके, आपका जो है जानकारी में है, तो एक राहुल उनका नाम था, ठीक है। याद रखेंगे। 29 वर्ष में जो है गृह त्याग जो है महानिष्क्रमण जो है वो होता है। 35 वर्ष की जो है वो आपका जो है जो है वो महानिष्क्रमण गृह त्याग को बोलते हैं। कब हुआ था, तो 29 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 6 वर्ष की तपस्या के बाद आपका गौतम बुद्ध जी को, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा की जो है रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, और तथागत और बुद्ध उसी समय कहलाते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक हमारे गौतम बुद्ध जी को जाना जाता है। अगर बात करें हम लोग बौद्ध धर्म के 3 रत्न की, तो ये जो है बुद्ध है, धम्म है और संघ है, ठीक है। बुद्ध धम्म संघ हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण तथ्य की, तो चलिए इससे जन्म से कुछ प्रतीक है। तो आपका जो है गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक कमल है। गौतम जो है वो आपका गौतम बुद्ध के गृह त्याग शब्द का प्रतीक जो है घोड़ा है। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित प्रतीक कौन है, तो पीपल का वृक्ष हो जाएगा। उसके अलावा जो है गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था तो सारनाथ में दिया था, ठीक है। कौशल के राजा जिसने आपको परिवार के साथ जो है बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी, तो ये प्रसेनजीत ने जो है वो आपका जो है कौशल के राजा प्रसेनजीत ने जो है वो परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता यानी बुद्ध जी को जो है वो गुरु बनाया था प्रसेनजीत ने, ठीक है। और कहाँ के ये राजा थे, तो कौशल नरेश थे। चलिए यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, स्पेशली बताया जा रहा है कि बौद्ध धर्म के जो है 4 आर्य सत्य क्या थे। तो दुख है, दुख आपका समुदाय है, दुख निरोध है। दुख जो है निरोध गामिनी प्रतिपदा है, ठीक है। तो याद रखेंगे, समुदाय हो जाएगा, निरोध हो जाएगा, आपका जो है वो निरोध गामिनी प्रतिपदा हो जाएगा, ठीक है। और सब में तो दुख दुख लगा ही हुआ है, और जीवन भी जो है वो दुखी है, समझ लीजिए, ठीक है। अष्टांगिक जो है मार्ग को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक जो है क्रमांतक, उसके अलावा सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक जो है स्मृति और सम्यक समाधि हो जाएगा, ठीक है। प्रतीत्य आपका समुत्पाद क्या है, तो बुद्ध के जो है उपदेशों का जो है वो सार हो जाएगा। महावीर की बात करें तो यहाँ पे जो है जन्म 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जन्म आपका महावीर जी का और वैशाली के निकट आपका जो है कुंड ग्राम में किया गया था। कुंड जो है वो कुल कौन से थे महावीर के, तो ये ज्ञात्रिकूट के जो है जन्म हुआ था इनका, ठीक है। अगर बात करें हम लोग जो है वो मृत्यु की, तो मृत्यु जो है 527 ईस्वी पूर्व में होती है, और जो जगह का नाम पावापुरी रहता है। कुंड ग्राम में इनका जो है वो जन्म होता है हमारे महावीर जी का, ठीक है। पिता का नाम जो है सिद्धार्थ रहता है, और माता का जो है नाम त्रिशला रहता है। लिच्छवी राजकुमारी थी आपका ये त्रिशला जी, और पत्नी जो है यशोदा नाम रहता है।
और पुत्री का नाम प्रियदर्शना रहता है, और जो है वो आपका जमाता यानी जो है जमाई का नाम जमाली रहता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि 30 वर्ष में जो है गृह त्याग और 42 वर्ष की आयु में कैवल्य यानी सर्वोच्च जो है ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष तपस्या के बाद होती है। ज्ञान प्राप्ति जो है जंबिक ग्राम के निकट त्रिजुपालिका आपका नदी के जो है किनारे शाल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, कैवल्य प्राप्त होने के बाद जो है कैवलिन आपका जीन विजेता अर्थ यानी योग्य निग्रंथ यानी बंधन रहित आपका कहलाते हैं हमारे महावीर जी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जी को जाना जाता है, आप सभी जानते हैं डियर। जैन धर्म के जो है आपका जो है रत्न है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र आपका हो जाएगा। दर्शन, ज्ञान और चरित्र है। आगे जो है सम्यक आप लगा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें जो लिखना पड़ेगा तो आप कैसे लिखेंगे। पंच जो है वो महाव्रत के बारे में देखेंगे तो पंच महाव्रत जो है वो सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह है, अस्तेय है और ब्रह्मचर्य है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि महावीर ने 5वां व्रत जो है ब्रह्मचर्य दिया, जबकि शेष 4 व्रत जो है पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी जो है वो आपका ये सत्य, अहिंसा, परिग्रह और अस्तेय। ठीक है, श्यायवाद का जो है अनेकावाद जो है वो आपका या सप्तभंगी को जो है ज्ञान की सब आपका जो है सापेक्षता का सिद्धांत आपका कहा जाता है। आगे बताया जाए महावीर एवं जो है जैन धर्म से संबंध कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो भगवान महावीर का जो है वो प्रथम शिष्य कौन था, तो जमाली था। 3 रत्न या जो है 3 रत्न किसको कहते हैं, तो सटीक ज्ञान हो जाएगा, सटीक आस्था हो जाएगा, सटीक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखली जो है वो गोशाल जी हो जाएंगे। महावीर के शिष्य कौन थे, तो महावीर के शिष्य थे, परंतु कालांतर में सदस्यता आपका त्याग दी थी। ठीक है, किन जो है जैन तीर्थंकरों का जो है उल्लेख आपका जो है ऋग्वेद में मिलता है, तो स्पेशली आपका ऋषभदेव जो पहले आपके तीर्थंकर थे और अरिष्ट भी 22वें तीर्थंकर थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि सर्वाधिक जो है वो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ थे जो है वो आपका 14 उप पूर्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि मगध जो है वो साम्राज्य का जो उत्कर्ष की बात करें तो पुराणों के अनुसार जो है मगध पे शासन करने वाला पहला राजवंश जो है वो बृहदत्त आपका जो है वंश था। ठीक है, जरासंध जो था इसी आपका वंश का शासक था, जिसका जो है विवरण महाभारत में भी आपको मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। हर एक जो है वो वंश को देखेंगे तो हर एक वंश जो है अन्य साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश हर एक वंश था। ठीक है, और इस जिसकी स्थापना बिम्बिसार ने जो है वो आपका 542 से लेकर के आपका 544 से लेकर के जो है 492 ईस्वी का टाइम पीरियड रहता है, बिम्बिसार का ने की थी। बिम्बिसार ने कौशल की राजकुमारी कौशला आपका देवी प्रसेनजित की जो बहन थी और से विवाह कर जो है काशी को आपका दहेज में प्राप्त किया था। ठीक है, इसके अलावा उसने जो वैशाली की जो है वो राजकुमारी चेन्नई यानी छल्ला से भी विशाल आपका जो है विवाह किया था। बिम्बिसार ने अंगनरेश से आपका ब्रह्मदत्त को जो है वो आपका को विजित कर जो है अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। तो ब्रह्मदत्त को जो है वो पराजित करके अंग जो है वो राज्य को जो मगध में मिला लिया था। उसका अवंती के शासक प्रचंड प्रगोत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। ठीक है, तो याद रखेंगे। कालांतर में प्रगोत की आपका जो है इलाज के लिए जो है वो आपका उसने अपने वैद्य जीवक को भेजा था, यानी बिम्बिसार ने। बिम्बिसार जो है वो महात्मा बुद्ध का अनुयायी था, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसके जो है पुत्र जो है वो अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी थी। कब टाइम पीरियड था, 544 से लेकर के 452 जो है टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, अजातशत्रु द्वारा जो है बिम्बिसार की जो हत्या से आपका क्रोधित आपका ये देखेंगे, ये हत्या कर जो है वो मगध का शासक 452 से लेकर के आपका 460 ईस्वी तक रहता है अजातशत्रु। ठीक है, ये कौन सा ग्रंथ बताता है, तो बौद्ध ग्रंथ बताता है। अजातशत्रु द्वारा जो बिम्बिसार की हत्या से क्रोधित काशी नरेश प्रसेनजीत ने मगध से जो है काशी वापस ले लिया था और कालांतर में दोनों में युद्ध और जो है संधि हो जाती है। ठीक है, अजातशत्रु का जो है वो काशी की राजकुमारी वाजिरा से विवाह आपका जो है होता है एवं उसे जो है काशी पुनः प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अजातशत्रु ने अपने जो है वो अपने मंत्री वत्सकार की मदद से वज्जी आपका संग में फूट डलवा दिया और जो है वो लिच्छवी पे आक्रमण कर उन्हें जो है वो परास्त कर दिया था। ठीक है, उसके ही जो है शासनकाल में महात्मा बुद्ध की जो है वो मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में होती है, यानी अजातशत्रु के टाइम में। 483 ईस्वी पूर्व में इसके ही जो है वो संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर में जो है महाकश्यप की अध्यक्षता में किया जाता है। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदयन जो है वो आपका मगध का शासक 460 ईस्वी में बना। ठीक है, उसने अपने जो है राजधानी आपका राजगीर यानी ग्रीवरेज से जो है वो आपका जो है वो आपका प्रेजेंट में राजगीर का क्या नाम है, तो आपका जो है वो ग्रीवराज है न, और पहले था। और पाटलिपुत्र गंगा तथा सोन नदी के संगम पे बसाया गया आपका जो है वो नया नगर स्थानांतरित किया गया। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उदयन के 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और नागदर्शक यानी दर्शक जिसको बोलते हैं ने क्रमशः अल्पकाल तक जो है वो शासन किया। ठीक है, उदयन के कितने पुत्र थे, तो 3 अनिरुद्ध थे, मुंडक और नागदर्शक थे। ठीक है, शिशु नागवंश का जो है वो आपका जो है वो टाइम पीरियड 412 ईस्वी से 63 जो है वो 44 ईस्वी का रहता है। शिशु नागवंश जो हर्यक वंश के अंतिम शासक जो है वो आपका राजा नागदर्शक का जो है वो अमात्य एवं काशी का राज्यपाल था। ठीक है, शिशुनाग ने जो है अवंती, कौशल और वत्स को जो है विजित कर मगध साम्राज्य का जो है विस्तार किया। और यहाँ पे उसके बाद जो उसका पुत्र कालाशोक यानी काकवण शासक आपका बना था। कालाशोक को जो है इतिहास में हम लोग काकवण के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके जो है वो आपका समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में होती है। इसमें स्थाविर और महासंधि सांधिक के रूप में जो है वो बौद्ध धर्म का जो है वो विभाजन हो जाता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि नंदी वर्धन या महानंदी जो शिशु नागवंश का जो है अंतिम शासक था। नागवंश का कौन था, ये हर्यक वंश का नागदर्शक था, याद रखेंगे। यहाँ जो है वो नंद वंश का टाइम पीरियड देखते हैं तो 344 से लेकर के 321 ईस्वी पूर्व तक रहता है। महादशक महापद्मनंद ने शिशु नागवंश का अंत कर जो है वो आपका नंद वंश की स्थापना की। पुराना में उसे जो है सर्व क्षत्रांतक आपका कहा जाता है। महापद्मनंद को उसे एक छत्र तथा आपका एक राट भी आपका कहा जाता है। ठीक है, उसे जो है वो शूद्र एवं जो है दासी पुत्र भी कहा जा गया है। उसे जो है इक्ष्वाकु और पांचाल आपका कुरु है ये। उसके अलावा कलिंग, सूरसेन, मैथिल, अश्मक, वितिहोत्र जो है राज्यों का शासक बताया गया है। यानी उसे शूद्र एवं दासी पुत्र भी कहा गया है और जो है वो आपका इन जो है वो राज्यों का शासक कहा गया है। ठीक है, देख लीजिएगा। उसके समय में मगध साम्राज्य की सीमा जो है वो गंगा नदी को पार कर गई थी। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस वंश का अंतिम जो है वो शासक घनानंद था। उसी के समय जो है यूनानी आपका सिकंदर का आक्रमण हुआ था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिहार स्थित जो है वो महापद्मनंद को देखेंगे तो यहाँ महाजनपद को देखेंगे कि 6ठी आपका जो है शताब्दी ईस्वी में महाजनपद में कौन कौन थे। अंग जनपद को देखेंगे तो यहाँ पे वर्तमान स्थिति जो है आधुनिक भागलपुर और जो है मुंगेर आते हैं आपका अंग जनपद में। ठीक है, और इसके प्रमुख नगर कौन थे, अश्वपुर थे और भद्रिका थे। ठीक है, राजधानी चंपा के बारे में देखें तो चंपा जो है वो आपका अन्य नाम क्या है, तो मालिनी है। महाभारत, हरिवंश और अन्य जो है पुराण आदि हो जाएगा। काल चंपा जातक कथाएं में है और वनी गय्यम जो है वो जैन ग्रंथ में चंपा और गंगा नदी के जो है संगम पर स्थित है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम शासक कौन था, तो राजा अंग थे और अंतिम शासक ब्रह्मदत्त यानी बिंबिसार द्वारा पराजित हुए थे। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे जो है मगध आपका साम्राज्य का जो है उदय के बारे में देखेंगे तो मगध साम्राज्य के उदय में अगर देखते हैं तो प्रारंभिक जो है राजधानी मगध की जो है वो आपका क्या रहती है, तो गिरिव्रज रहती है प्रारंभिक राजधानी। बाद में जो है वो परिवर्तीय राजधानी बनती है पाटलिपुत्र मगध की। ठीक है, आगे आगे बताया जा रहा है। अन्य जो है नाम देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो अन्य नाम जो है वो गिरिव्रज हो जाएगा, महाबग राजगीर महाभारत में, द्रथपुर जो है वो महाभारत में, मगधपुर महाभारत में, बासुमती जो है रामायण के समय में देखने को मिलता है। कुशाग्र आपका पुर जो है हेनशांग के समय में देखने को मिलता है। बिम्बिसार पुरी जो है वो बौद्ध आपका ग्रंथ में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका अलग ग्रंथ में जो है वो पाटलिपुत्र को देखते हैं। अन्य नाम के बारे में जो है वो बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, कुसुमपुर, पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, आजिमाबाद। ठीक है, और जो है गंगा एवं सोन नदी के संगम पे स्थित था आपका जो है पाटलिपुत्र। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सब नाम आपने देखा।
चलिए मौर्य जो है वो आपका वंश को देखेंगे। मौर्य वंश की बात करें तो पुराण और बौद्ध और जैन जो है साहित्य कौटिल्य के शास्त्र द्वारा जो है वो तथा आपका विदेशी लेखकों द्वारा जो है मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। स्ट्रॉम्बेट एवं जस्टी ने बौद्ध आपका चंद्रगुप्त जो है मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। आपका स्ट्रॉम्बे और जो है वो जस्टी ने एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। आगे बताया जा रहा है कि आपका विलियम जोन्स ने जो है सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित आपका चंद्रगुप्त मौर्य से की है। ठीक है, यानी विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की। ठीक है, जेम्स जो है प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को अनुदित किया और 326 आपका जो ईस्वी में मकदूनिया यूनान के शासक जो है वो सिकंदर का जो है भारत पर आक्रमण होता है। सिंधु नदी को पार करके जो है वो सिकंदर झेलम यानी बितस्ता के तट पे जो है वो आ जाता है। ये उसका जो पुरुष से युद्ध आपका होता है जिसे बितस्ता या हाइडे स्पीच का जो है युद्ध आपका जो है वो कहते हैं। ठीक है, ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से जो है इनकार कर देती है। ब्यास नदी से ही जो है नंद आपका साम्राज्य की सीमा आरंभ होती थी और उस समय जो है नंद वंश का शासक घनानंद था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है सिकंदर जो है भारत में लगभग जो 19 आपका महीने रहा था। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी भारतीय आपका शोध में सिकंदर के अभियान का कोई जो है उल्लेख आपका नहीं प्राप्त है। ठीक है, एरियन जो है द्वारा लिखित एनाबेसिस आपका जो है ऑफ अलेक्जेंडर एरियन के द्वारा लिखा गया था में सिकंदर के विजय जो है वो अभियान का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रिबुलस आपका ऑर्नेसिक्रेटस एवं नियाकस सिकंदर की जो है वो सेना के साथ जो है आने वाले इतिहास करते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो 321 से लेकर के 298 आपका ईस्वी पूर्व में है। अपने गुरु जो है वो चाणक्य की सहायता से घनानंद को जो है पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य का जो चंद्रगुप्त मगध का शासक बना। 305 ईस्वी के आसपास जो है सेल्यूकस निकटर से आपका जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। बाद में आपका जो है वो हुई आपका संधि से जो है वो चंद्रगुप्त को एरिया यानी काबुल, अराकोशिया यानी कंधार और जेडोसिया जो है वो मकरान तथा आपका जो है वो पेरी आपका जो है पेमी सदाई यानी हेरात का जो है वो क्षेत्र प्राप्त होता है। साथ ही यूनानी राजकुमारी से उसका जो है आपका विवाह होता है। सेलुकस आपका निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने जो है वो इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त अपने जो है वो आपका पुत्र बिंदुसार को सत्ता जो है वो श्राप करके जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला यानी नाटक चलेगा और वही संलेखना यानी उपवास से जो है वो अपने जो है वो प्रयाण जो है वो त्याग दिया। ठीक है, अगर बात करें बिंदुसार 298 ईस्वी से लेकर के 272 ईस्वी में अपने इसे जो है अमित्र घात भद्रसेन सीसेन आदि जो है वो कहा गया है। ठीक है, यूनानी लेखकों के अनुसार उसका जो है नाम अलिस ट्री चेहिज या जो है वो अमित्र चेटस आपका था। ठीक है, किसका सो तो ये स्पेशली आपका जो बिंदुसार आपका जो है उसका यूनानी लेखकों के अनुसार। ठीक है, और ये जो है वो स्पेशली यहाँ जो है अमित्रघात भद्रसेन और सीसेन भी कहा जाता था। ठीक है, इसी के जो है वो असमय सीरिया के शासक एंटीओकस का जो है राजदूत डायमेकस। ठीक है, तथा मिस्र के शासक जो है टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का जो है राजदूत डायोनोसियस मौर्य जो है वो आपका दरबार में आया। तो टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था तो डायोनिसियस, और डायमेकस किसका था तो एंटीओकस का था। और कहाँ का ये एंटीओकस शासक था सीरिया का था। ठीक है, याद रखे पूछा जाता है। ठीक है ना, बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का जो है अनुयायी था। उसके अलावा जो है वो अशोक 272 से लेकर के जो है 232 ईस्वी में इसका जो टाइम पीरियड रहता है आपका जो है वो करीब 40 वर्षों का। सिंहासन पे जो है अशोक बैठने के बाद 200 आपका 69 ईस्वी पूर्व में राज्याभिषेक जो है वो आपका राज्याभिषेक से पूर्व वह जो है उज्जैन का राज्यपाल था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि 261 ईस्वी में जो है राज्याभिषेक के 9वें वर्ष यानी कलिंग विजय करता है। और सीली अनुश्रुति के अनुसार जो है निग्रोध के प्रवचन से जो अशोक ने आपको बौद्ध धर्म अपनाया और मोगली पुत्र जो है तिष्क जो है वो शिष्य बना। ठीक है, इसमें इससे पूर्व अशोक शैव था।
तो बौद्ध धर्म मानने से पहले वो शैव के उपासक थे। बाद में सिंधी स्तुति से पता चलता है कि निग्रोध के प्रवचन से जो है वो क्या होता है कि आपका जो है वो अशोक ने बौद्ध धर्म क्या किया था कि अपना लिया। ठीक है, अब बाद में क्या होता है कि मोगलीपुत्र तीसरा जो है वो गुरु बनते हैं आपका जो है वो अशोक के। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजाभिषेक के 10 वर्ष बाद उसने बोध गया की यात्रा की। 14 वर्ष जो है वो आपका जो है 14 वर्ष बाद धर्म महामात्रों की नियुक्ति। तो 10 वर्ष बोध गया, 14 वर्ष जो है वो महामात्रों की नियुक्ति, 20 वर्ष बाद लुम्बिनी गया। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका उसे उल्विक यानी कर मुक्त आपका घोषित किया लुम्बिनी को, क्योंकि जन्म था हमारे भगवान बुद्ध जी का। तथा जो है वो भाग एक जो है वो कर को आपको घटा करके 1/8 आपका कर दिया गया। ठीक है, अगर अशोक के नामों की बात करें तो यहाँ अशोक जो है वर्धन विष्णु पुराण, बुद्ध शाक्य यानी माशकी अभिलेख, मगधाधिराज जो है बब्रू लेख, प्रियदर्शी राजा आपका बराबर गुहा लेख, उसके अलावा जो है रानी और अशोक जो है वो कंगल हल्ली, उसके अलावा देवनाम प्रिय जो है वो प्रियदर्शी, तो ये स्पेशली रुमनी दे आपका निग लीवा जो हो जाएगा रूपनाथ एवं गिरनार हो जाएगा। ठीक है, महाराज कुमार क्या हो जाएगा तो पनगोरारिया आपका विलेख से होगा। अशोक जो है वो क्या होगा तो अशोक जो है वो मास्की और गुजरा और जो है वो नेतुर जो है वो अभिलेख हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो उड गोलन लेख। ठीक है, तो अशोक किस किस जो है वो अभी कहा जाता है तो आपका जो है मास्की का लेख, आपका गुजरा, नेतुर और उड़े गोलन जो है वो लेख में भी कहा गया अशोक। राशि लेडस जो यूनानी आपका लेखक के द्वारा कहा गया तो मलक्का अरामाइक लेख के द्वारा, और महाशूर एवं अपराजित महाभारत के अंतर्गत कहा जाता है। धर्माशोक जो है वो कुमार देवी का जो है वो सारनाथ अभिलेख रहा है। ठीक है, तो आपने देख लिया। अशोक के अभिलेख के बारे में देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग अशोक के जो है वो शाहबाजी एवं मानसेहरा पाकिस्तान आपका अभिलेख करोस्टी लिपि में उत्कीर्ण है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि तक्षशिला से जो है अरामेइक आपका लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख, शरेकुना से जो है यूनानी और अमेरिक आपका लिपियों से में जो है वो उत्कीर्ण अभिलेख आपका प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अशोक का इतिहास भी हमें इन्हीं जो अभिलेखों से प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लिया अशोक के जो है प्रमुख शिलालेखों की बात करें तो अभिलेख आपका संख्या क्या, तो प्रथम लेख में कहा जा रहा है क्या, इसमें जो है जीव हत्या पर निषेध का जो है वर्णन किया गया प्रथम लेख में। दूसरा लेख में कहा गया है क्या कि आपका जो है वो अशोक द्वारा विजित जो है वो राज्य एवं जो है चोल आपका पांडे, सतीपुत्र, केरल पुचेर, ताम्रपर्णी तथा जो है अंतियोक यवन राज एवं जो है अन्य पड़ोसी राजाओं के जो है वो प्रदेशों में भी जो है वो मनुष्य तथा जो है पशुओं की जो है चिकित्सा का उल्लेख है। ठीक है, यहाँ पे जो है 8वां लेख में कहा जा रहा है क्या कि धम्म की जो है वो आपका यात्राओं का जो है लेख है, उल्लेख है। अशोक के धम्म यात्राओं का उल्लेख है 8वां लेख में। 11वां लेख में धर्मदान का जो है वो उल्लेख है। 13वां जो है वो आपका सबसे बड़ा लेख है। अशोक के जो है वो कलिंग विजय का उल्लेख भी आपको 13वें लेख में देखने को मिलेगा। आगे बताया जा रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु तो अशोक ने दूतों एवं प्रचारकों को जो है विदेश भेजा। अपने दूसरे तथा आपका जो है 13वें शिलालेख में उसने उन जो है वो आपका देशों का नाम लिखवाया जहाँ दूत भेजे गए थे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि दक्षिण आपका सीमा पर स्थित जो है वो आपका राज्य जो है वो चोल है, पांडे है, क्षत्रिपुत्र है, केरल पुत्र है, ताम्रपर्णी बताए गए हैं। ठीक है, दक्षिण सीमा पर स्थित जो है वो राज्य चोल, पांडे, सतयुत आपका पुत्र, केरलपुत और ताम्रपर्णी आपका जो है वो बताए गए हैं। ठीक है, उसके ये दक्षिण सीमा पे जो है राज्य थे। ठीक है, वैशाली में जो सी शीर्षक में कहा गया है केवल शेर और लेख रहित है। ये स्पेशली सी शीर्षक बिहार में स्थित है। वैशाली सी शीर्षक कहा है तो आपका जो है वैशाली जो है वो आपका सी शीर्षक जो है वो सी शीर्ष बिहार में स्थित है। ठीक है, यहाँ भी बताया जा रहा है कि अशोक के जो है वो गुहा लेख के बारे में देखेंगे। दक्षिण बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर जो है अशोक के जो है उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लौरिया अरेराज जो है वो स्तंभ लेख, ये जो है वो स्तंभ बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण में है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि रामपुरवा जो है स्तंभ लेख क्या है तो स्पेशली आपका बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में है। ठीक है, तो ये क्या है रामपुरवा जो है वो बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण में। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख कहा है तो आपका बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण। रामपुरवा का है तो पश्चिम चंपारण में। लौरिया जो है वो नंदन अरेराज का है तो ये स्पेशली पश्चिम चंपारण में। तो ये आपने देख लिया।
और यह लौरिया अरेराज जो है पूर्वी चंपारण में, ठीक है। नंदनगढ़ जो है लेख आपको पश्चिम चंपारण में, ठीक है। तो याद रखेंगे अरेराज का है तो पूर्वी और जो है वो नंदनगढ़ पश्चिम, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अशोक के स्तंभ लेक के बारे में। तो नाम क्या है, तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेक दिल्ली में स्थित है। दिल्ली आपका मेरठ स्तंभ लेक जो है वो कहाँ है, तो दिल्ली में स्थित है। प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेक जो है वो आपका इलाहाबाद प्रयागराज के किले में स्थित है। उसके अलावा लौरिया राज आपका स्तंभ लेक कहाँ है, तो आपका लौरिया अरे राज जो है स्तंभ लेक जो है वो पूर्वी चंपारण में है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेक जो है वो आपको पश्चिम चंपारण, ठीक है। तो याद रखेंगे नंदन जो पश्चिम चंपारण, अरेराज जो है वो पूर्वी चंपारण। रामपुरवा एवं जो है रामपुरवा जो है वो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के प्रवेश द्वार पर रखा गया है। संकिसा या जो है संकाशय आपका स्तंभ लेक क्या हुआ, तो जिला कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। संकिसा या जो संकाश से आपका स्तंभ लेक है, ठीक है। प्रांतीय जो है वो प्रशासन को देखेंगे तो प्रांतीय प्रशासन मौर्य प्रशासन में देखेंगे तो सम्राट है, प्रांत हो जाएगा, मंडल हो जाएगा, आहार हो जाएगा। स्थानीय है, द्रोणमुख है और खवावटिक है। संग्रहण जो है वो आपका उसके बाद गांव होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे सम्राट, उसके बाद प्रांत, प्रांत के बाद मंडल, मंडल के बाद आहार, स्थानीय के बाद द्रोणमुख और द्रोणमुख के बाद खावटिक और संग्रह के बाद ग्राम आता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका मौर्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन जो है संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया, ठीक है। तो आपका जो प्रांतों को क्या बोलते थे, जिन्हें चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों का शासन जो है वो सम्राट के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता था, ठीक है। अशोक के जो है अभिलेखों के अनुसार सम्राट अशोक के काल में जो है वो प्रांतों की संख्या 5 हो गई, ठीक है। तो स्पेशली क्या हो गई, 5 हो गए। प्रांत कौन कौन से, तो देखिए ये राजधानी है तो प्राचीन मध्य प्रदेश में है पाटलिपुत्रा। उदासी जो उत्तरा पद जो है वो दक्षिणा में हो जाएगा। दक्षिणा पर स्वर्णगिरी हो जाएगा। अवंती रट अवंती उज्जैन आपका जो है वो उज्जैन में हो जाएगा। कलिंग तोशली में हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि प्रांतों यानी चक्रों का प्रशासन कुमार आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था, ठीक है। प्रांत मंडल में तथा मंडल जो है जिलों में विभक्त था, ठीक है। तो प्रांत किसमें, मंडल में, और मंडल जो है जिलों में विभक्त था, जिन्हें आहार विषय आपका कहा जाता था, जिसका जो है प्रशासक विषय आपका पति कहलाता था। जिले का जो है प्रशासन अधिकारी स्थानिक था और गोप जो है वो 10 जो है गांवों का आपका प्रशासक था, ठीक है। तो याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नगर प्रशासन के बारे में देखेंगे तो मेगास्थनीज के अनुसार जो है वो नगरीय प्रशासन 30 जो है वो सदस्य के मंडल के द्वारा चलाया जाता था। यह मंडल जो है 6 समिति में विभाजित थी। अगर हम बात करें जो है समिति की, तो प्रथम समिति जो है उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करता था। द्वितीय समिति जो है विदेशियों की देखरेख करना। तृतीय समिति जो है जनगणना करती थी। चतुर्थ समिति जो है व्यापार वाणिज्य जो है वो आपका व्यवस्था करती थी। आगे बताया जा रहा है पंचम समिति जो विक्रय की व्यवस्था और निरीक्षण देखती थी। षष्ठ यानी जो छठा समिति बिक्री पे जो है वो व्यवस्था करती थी, बिक्री कर व्यवस्था करती थी, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि नगर में पुलिस व्यवस्था थी जिसे जो है रक्षित आपका कहा जाता था। यूनानी स्रोतों में वर्णित अधिकारी क्या है, तो एग्रोनोमाई हो जाएगा, जिलाधिकारी बोलते थे। एंटीनोमो मोई जो है वो आपका नगर आयुक्त होता था, ठीक है। आगे बताया जा रहा है सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौटिल्य के अनुसार 4 वर्णों के जो है लोग सेना में शामिल हो सकते थे, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि मेगास्थनीज के अनुसार जो है सैन्य प्रशासन हेतु एक जो है 30 सदस्यीय आपका पृथक विभाग विद्यमान था, जिसे 5-5 सदस्यीय आपका 6 समितियों में विभाजित किया गया था, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि ये समितियाँ इस प्रकार थी। प्रथम समिति क्या की थी, तो जल सेना से संबंधित थी। द्वितीय समिति राष्ट्र सामग्री के जो है प्रबंधन से संबंधित थी। तृतीय समिति क्या हो जाएगा, तो पैदल आपका जो है सैनिकों से संबंधित थी। उसके अलावा चतुर्थ समिति क्या हो जाएगा, तो अश्वरोही आपका सेना से संबंधित थी। पंचम समिति जो है वो स्पेशली गज सेना से संबंधित थी। षष्टम जो है समिति रथ सेना से संबंधित थी, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि सैनिक आपका जो है प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। यह जो है सीमांत आपका क्षेत्रों का भी जो है व्यवस्थापक होता था। मेगास्थनीज के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 4 लाख जो है पैदल, उसके अलावा 50,000 अश्वरोही,
9,000 हाथी तथा 800 जो है वो रथों से आपको सुसज्जित आपका अजय आपका सैनिक थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अशोक के परवर्ती जो है वो मौर्य सम्राट की बात करें तो मगध आपका साम्राज्य के महान जो है मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में लगभग माना जाता है कि हो गई थी अशोक की मृत्यु। अशोक के बाद जो है वो अगले 5 दशक तक उनके जो है वो निर्बल उत्तराधिकारी जो है शासन संचालित करते रहे। अशोक के उत्तराधिकारियों की बात करें तो अशोक की मृत्यु के बाद जो है वो मौर्य साम्राज्य पश्चिम और जो पूर्वी भागों में क्या हो गया कि जो है वो आपका बट गया था। ठीक है, उसके अलावा पश्चिम भाग में जो है वो कुणाल जो है शासन करता था, जबकि पूर्वी भाग में संपत्ति करता था। ठीक है, तो कुणाल जो है वो ये मान लीजिए कि ये जो है पूरब वाला हिस्सा में करते थे और पूर्व में पश्चिम में जो है वो कुणाल करते थे और जो है पूर्व में संप्रति करते थे। लेकिन आपका 180 ईस्वी पूर्व तक जो है वो आपको पश्चिमी भाग पर क्या होता है कि बैक्टीरिया तथा यूनानियों का जो है वो पूर्णाधिकार हो गया था और पूर्वी भाग पर दशरथ का राज्य था। ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की मृत्यु आपका जो है हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी थी। तो बृहदत्त जो है वो आपका जो है लास्ट रूलर होता है मौर्य सम्राट संबंधित, इसी से जो है वो मौर्य साम्राज्य समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे शुंग वंश को जो है अगले सीरीज में देखेंगे डियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।